हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे हिंदी के बीए सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एमसीक्यू में ये आपका वीडियो रहने वाला है। देखो, सेकंड सेमेस्टर का जो आपका हिंदी है उसका टाइटल रहेगा कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। ये आपका क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा। देखो, टाइटल से आप एक बात समझ लीजिए, इस क्वेश्चन पेपर में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो कंप्यूटर बेस पे ज़्यादातर पूछे जाएंगे, जो कि पिछली बार से पूछे चले आ रहे हैं। यानी कि पिछली बार से जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ही आते हैं। तो मैं उसी के बेस पे इस क्वेश्चन पेपर को तैयार किया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। सबसे पहली बात, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा तिगड़म नहीं आता है आपके एग्ज़ाम में, सिंपल आते हैं। और बस वो चीज़ आपको पता होती है, लेकिन आप रिवाइज़ के तौर पे उसको नहीं देखते ना, तो इस वजह से आपका नहीं हो पाता है। तो कार्यालय हिंदी क्या होता है? वो हिंदी जो सरकारी काम में एक तरीके से यूज़ की जाती है। और कंप्यूटर के बारे में आपसे यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 6th क्लास से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और आपकी नॉलेज के लिए भी। यानी कि अगर मैं आपको नॉलेज के लिए कुछ नोट्स आपको बताता चलूँगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई अच्छा ये है क्यों। ठीक है, इस तरीके से मतलब क्यों का मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 19वीं शताब्दी में डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन नामक यांत्रिक गणनांक मशीनें डिज़ाइन की थी। ठीक है, 2 मशीन डिज़ाइन की थी, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन नामक। ठीक है, ये मशीन डिज़ाइन की थी जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है। यानी कि जो आज के कंप्यूटर है ना, उनका पूर्वज, यानी कि उनका बुजुर्ग, समझ रहे ना। यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसने जो है ये 2 मशीनें बनाई थी जो कि कंप्यूटर का, आज के कंप्यूटर के पूर्वज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टि से कि सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। तो सॉफ्टवेयर के देखो प्रकार होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी कि सभी जो हो जाएंगे सॉफ्टवेयर के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन लंबा है तो मैंने नहीं लिखा है, बस आपको ये बेसिकली याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है www का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और ज़्यादातर आपके एक ही, यानी कि ये एक क्वेश्चन ही आपके ज़्यादातर सब्जेक्ट में पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है। तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आपसे सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ सकता है, सीपीयू की फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो लिखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर जो है ना, चतुर्थ पीढ़ी का एक कंप्यूटर हो जाएगा। और चतुर्थ पीढ़ी में जो 4th पीढ़ी रहेगी उसमें ना काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर में सुधार किए गए हैं। पहला देखो, कंप्यूटर को सस्ता बना दिया गया था, कंप्यूटर को सबसे छोटा बना दिया गया था और कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी चतुर्थ पीढ़ी में ही बनाया गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा? तो भाई ये यहाँ पे चतुर्थ पीढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में भाषाओं का समावेश था। तो 22 भाषाओं का। ठीक है, द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड है। तो MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हो जाएगा भाई। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में संपूर्ण डाटा कहाँ इकट्ठा होता है। तो भाई एक मेमोरी होती है कंप्यूटर की भी, एक फ़ोन की भी। ठीक है, तो कंप्यूटर में संपूर्ण डाटा जो इकट्ठा होता है ना, वो भाई मेमोरी में होता है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और एक क्वेश्चन ना रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो रिपीट होते आए हैं। मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आप बस ईमानदारी से पूरी वीडियो को देख लेना। ठीक है, करीब 55-50 से प्लस क्वेश्चन इसमें रहेंगे।
वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। बस ईमानदारी से पूरा वीडियो आपको एक बार देख लेना है, काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो से बनेंगे। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर आपका परम हो जाएगा भाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, याद रखना है। देखो यहाँ पे मैंने एक नोट्स भी इसके बारे में लिखा है। नोट रहेगा, भारत का प्रथम कंप्यूटर परम था। इसे 1991 में पुणे में स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि CDAC द्वारा विकसित किया गया। इस बात को अब एक देखो फिर से पढ़ लेना। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम था। इसे 1991 में पुणे में स्थित एक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग क्या है, संस्था है, जिसके द्वारा इसको विकसित किया गया। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजभाषा का सही अर्थ है। तो राजभाषा का सही अर्थ यही होता है कि सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा होती है ना, उसको जो हम कहते हैं राजभाषा कहते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिंदी विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी विकिपीडिया का आरंभ 2003 में हुआ था। जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो उसके आंसर मिलने के साथ साथ आपको ना एक विकिपीडिया का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें उसके बारे में विस्तार से सारी चीज़ें बता रखी होती है। तो इसका आरंभ कब हुआ था? 2003 में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेब पेज होस्टिंग क्या है। तो वेब पेज होस्टिंग क्या है? किसी वेब पेज को संचित यानी कि सेव करने के लिए जो जगह होती है उसका आवंटन करना। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सामूहिक ब्लॉग के संपादक को किस नाम से जाना जाता है। तो निर्देशक के नाम से जाना जाता है। द यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फेसबुक पेज पर एक अकाउंट में अधिकतम कितने लोग जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 2022 और 24 में पूछा गया है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी 2022 और 23 में आपसे पूछा गया है। सा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन ये किया था, लेकिन कब किया था? 1955 में किया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फेसबुक किसका हिस्सा है। तो फेसबुक जो है ना व्हाट्सएप का एक हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, द आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एब्डिकेशन के लिए हिंदी शब्द है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊँ, आपके पास जो भी मॉडल पेपर हो उसमें हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी यानी कि इंग्लिश का ट्रांसलेट हिंदी, हिंदी से ट्रांसलेट इंग्लिश, ऐसे जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने ले लिए हैं, जो रिपीटेड है वो मैंने ले लिए हैं। बाकी इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, इंग्लिश से हिंदी बताने के लिए, हिंदी से इंग्लिश बताने के लिए। एब्डिकेशन के लिए हिंदी शब्द है, यानी कि एब्डिकेशन का हिंदी मीनिंग आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब होता है पद त्याग। पद त्याग का मतलब है कि अपनी इच्छा से कोई भी एक हमने पद त्याग दिया। हमारा कोई भी पद है, मेरा CM का पद है, तो मैंने अपनी इच्छा से अपना CM का पद छोड़ दिया। एब्डिकेशन समझ रहे ना। देखो अधिसूचना का मतलब नोटिफिकेशन होता है, अनाउंसमेंट होता है, गैजेट होता है। ये अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, यानी कि अधिसूचना जैसे नोटिफिकेशन, अनाउंसमेंट, ये अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। इस एक शब्द के ये 3 मतलब हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सेंटेंस में। तो इस तरीके से मैंने ज़्यादा मतलब लिख रखे हैं, आप इसको एक बार देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कार्यान्वयन, इसका मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, एक्सेक्यूशन, एनफोर्समेंट। ठीक है, उन्मूलन में हो जाएगा आपका एलिमिनेशन, रेडिकेशन और एबोलिशन। ठीक है, इन सबको आप देख लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एजेंसी का हिंदी रूपांतरण है। तो एजेंसी का हिंदी रूपांतरण होता है आपका अभिकरण। देखो जिसमें एक का मतलब एजेंसी, ब्यूरो, ऑर्गन, इंस्ट्रूमेंट, ये सभी जो है एजेंसी के मतलब होते हैं। इसका इन सब का एक मतलब है अभिकरण। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। प्राधिकरण का मतलब हो जाएगा अथॉरिटी, अथॉराइजेशन, ट्रिब्यूनल और एजेंसी। ठीक है, एजेंसी देखो इसमें भी एक मतलब हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर बा हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे है व्यवसाय, यानी कि बिजनेस हो जाएगा, एक प्रोफेशन हो जाएगा, एक ऑक्यूपेशन हो जाएगा, और एक ट्रेड भी जो है आपका व्यवसाय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंटरनेट का आविष्कार हुआ था, तो इंटरनेट का आविष्कार 1989 में हुआ था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1989 में इंटरनेट का आविष्कार होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फैक्स का आविष्कार हुआ है, तो फैक्स का आविष्कार जो है 1866 में हुआ। ठीक है। ये आविष्कार जो है स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर बेन ने किया था। ठीक है, स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर बेन ने किया था, और इसे टेलीग्राफिक, ठीक है, टेलीग्राफिक प्रिंटिंग टेलीस्कोप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? टेलीग्राफिक प्रिंटिंग टेलीस्कोप भी कहा जाता है। किसको? फैक्स को। इस क्वेश्चन को भी आपको, इस लाइन को भी याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है, क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है भाई। यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है कि एक ऐसा यंत्र जिससे हम अपने संदेश एक शहर से दूसरे शहर में संचार यानी कि कम्युनिकेशन माध्यम से भेज सकते हैं, कहलाता है, क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। देखो इंटरनेट, फैक्स, कंप्यूटर हो तो जाएंगे इंटरनेट के द्वारा भी, कंप्यूटर के द्वारा, लेकिन हम भेजेंगे कैसे? मेल ही तो करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंप्यूटर का यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है, क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सन 1946 में एकट और मैचली द्वारा निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो कौन सा था? ENIAC हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस बात को और यहाँ पे इसी में याद रखेंगे। सन 1946 में एकट और मैचली द्वारा निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था ना, ENIAC था, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पे याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ENIAC का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेसिक भाषा का विकास किया था, तो बेसिक भाषा का विकास बिल गेट्स ने किया था। इंपॉर्टेंट है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है कहलाता है ई बिजनेस कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल है, तो 1946 से 1958 तक का जो काल है ना, वो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना, उसमें शामिल हो जाएगा ENIAC, यूनिवेक, और IBM 701 हो जाएगा, IBM 650, ये सभी जो हो जाएंगे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में शामिल हो जाएंगे। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो यहाँ पे राइट आंसर है PDP-8। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं, तो कंप्यूटर के मुख्य भाग देखो सिस्टम यूनिट होता है, कीबोर्ड और माउस भी होते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर, यानी कि ये सभी जो है ना कंप्यूटर के मुख्य भागों में शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वे भाग जो डाटा और प्रोग्रामों को स्वीकार करते हैं तथा इनपुट यूनिट के रूप में कार्य करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कीबोर्ड और माउस कहलाते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, कौन करता है? CPU। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में दूरसंचार सेवाओं का आरंभ किस वर्ष हुआ था? दूरसंचार सेवाओं का मतलब आपका हो जाएगा जो आपकी दूर संचार यानी कि जो आपकी दूर से कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, उसका आरंभ हुआ था 1851 में। ठीक है, कब हुआ था? 1851 में हुआ था। इस वर्ष जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कोलकाता, यानी कि जब जिसको हम कलकत्ता कहते थे, और डायमंड हार्बर के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन स्थापित की थी। ये भारत में दूरसंचार की शुरुआत थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ईमेल मैसेज का कौन सा भाग मैसेज के स्टेटस को बताता है, तो राइट आंसर आपको लगा देना है हेडर। ठीक है, ईमेल मैसेज का कौन सा भाग मैसेज के स्टेटस को बताता है? हेडर, यानी कि एक टॉप लाइन होती है जो ऊपर आपको लिख दी जाती है, तो सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं, तो देखो ईमेल एड्रेस के ना 2 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एक होता है यूज़र नेम, एक होता है डोमेन नेम। देखो जो आपका, जैसे कि मेरा एक आईडी है, मेरे एक ईमेल आईडी हो जाएगी IM Sharik official, ठीक है, @gmail.com। अब देखो @ से पहले जो है ये मेरा क्या है? यूज़र नेम है।
@ के बाद जो है gmail.com, ये जो ज़्यादातर ईमेल में यही आता है जो बिना परचेज़ के होते हैं, और जो परचेज़ वाले होते हैं ना उसमें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ लिखा सकते हैं अपने किसी भी संस्थान का नाम। तो ये जो बाद का होता है ना इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं, ठीक है। तो बस यही दो क्या होते हैं इसके, देखो यही दो इसके क्या होते हैं, भाग होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क है। तो इंटरनेट एक नेट्सवर्क का प्रकार हो जाएगा। इंटरनेट वास्तव में नेटवर्क्स का नेटवर्क है। ये दुनिया भर के लाखों छोटे और बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला एक विशाल नेटवर्क है। ये नेटवर्क विभिन्न प्रकार की तकनीकों और प्रोटोकॉल का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। देखो जो पैन हो जाएगा ना एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, और इसके जो अन्य ऑप्शन है उसके बारे में भी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। देखो पैन का मतलब होता है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म आपको सारी याद रख लेनी है। यह एक व्यक्ति के आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जोड़ने वाला नेटवर्क है, जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, प्रिंटर आदि। यह आमतौर पर ब्लूटूथ या वाईफाई जैसी तकनीकों का उपयोग करता है, ठीक है। आपका पैन हो जाएगा। लेकिन आपका जो देखो यहाँ पे जो लैन है, मैन है और वैन है। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि घर, कार्यालय या स्कूल में कंप्यूटरों का नेटवर्क है। जो मैन होता है इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे लगा देंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक बड़े शहरी क्षेत्र में कंप्यूटरों का नेटवर्क हो जाएगा। जो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि देश या दुनिया भर में कंप्यूटरों का नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंटरनेट पर सूचना को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? सर्च इंजन। बा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है। तो होम पेज कहलाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव और कंप्यूटर के माध्य परस्पर संपर्क स्थापित करता है। तो सॉफ्टवेयर करता है। बा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे कुछ बातें मैंने यहाँ लिखी हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, इसको भी आपको डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ लेना है। सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ये एक इंटरफेस प्रदान करता है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकते हैं। अब देखो हार्डवेयर क्या होता है, आपके ऑप्शन में ऑप्शन हार्डवेयर भी है। तो हार्डवेयर जो होता है ना, ये कंप्यूटर के भौगोलिक भाग होते हैं। देखो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जो है ना हार्डवेयर, आपके जो ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन हार्डवेयर भी है। तो हार्डवेयर क्या होता है, ये कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिनमें हम छू सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। हार्डवेयर स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकता जब तक कि ये उसे सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित ना किया जाए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बुनियादी कार्यों को प्रबंधित करता है लेकिन सीधे उपयोगकर्ता के साथ संपर्क स्थापित नहीं करता। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये वह सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता किसी विशेष कार्य को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है, इसलिए सॉफ्टवेयर ही वह माध्यम है जो मानव को कंप्यूटर के साथ संवाद करने और कार्य करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट यूनिट के दो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। कौन से किए जाते हैं? मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। आ और बा दोनों सही हैं। आउटपुट इनपुट यानी कि आउटपुट के लिए आप क्या करेंगे, मॉनिटर का यूज़ करेंगे, और जो प्रिंटर है उसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी के प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं। तो हिंदी के प्रमुख सॉफ्टवेयर में से एक हो जाएगा हिंदी स्पेल चेक, यानी कि हिंदी की स्पेलिंग चेक वाला सॉफ्टवेयर। सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनिश्चित ढंग से प्रस्तुत करता है कहलाता है
कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और वैज्ञानिक की है। तो राइट आंसर आपको लगाना है देवनागरी लिपि। ये वो लिपि जिसमें आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही देवनागरी लिपि आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है राधा कृष्ण दास। देखो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1993 में हुई थी, 16 जुलाई 1993 में हुई थी और राधा कृष्ण दास इसके पहले सभापति थे। बाबू श्याम सुंदर दास इसके संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, नागरी प्रचारित सभा के जो संस्थापक थे उसमें एक थे बाबू श्याम सुंदर दास, इसके संस्थापकों में से एक थे और उन्होंने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था। तो देखो पुरुषोत्तम दास टंडन भी हो जाएंगे और श्याम सुंदर दास, ये भी इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे ना, वो प्रथम महामंत्री भी थे इसी सभा के। ठीक है, यही आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो राइट आंसर आपको लगाना है मदन मोहन मालवीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वह हिंदी जिसका व्यवहार, वाणिज्य, पत्राचार, व्यापार, योग, संगीत, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है उसे कहते हैं कार्यालय हिंदी। वो हिंदी जिसका व्यापार, देखो वो हिंदी जिसका उपयोग जो है व्यापार, वाणिज्य, पत्राचार, व्यापार, योग, संगीत, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है उसे कहते हैं कार्यालय हिंदी, जो कामकाज की हिंदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रशासनिक शब्द सर्कुलर का हिंदी रूपांतरण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परिपत्र इसका हिंदी रूपांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वित्त किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो वित्त का मतलब होता है फाइनेंस, वित्तीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था इसका मतलब भी फाइनेंस है। फंड का मतलब होता है निधि, कोष, धनराशि। मनी का मतलब होता है धन, पैसा, मुद्रा। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, साख, प्रत्यक्ष। क्रेडिट कार्ड आपने देखा होगा ना, सुना होगा। तो क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, आप पैसे उधार लेते हैं, अपने यूज़ में ले लेते हैं, बाद में उसको ब्याज के साथ अदा कर देते हैं। तो उधारी में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संप्रतीक किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो ग्राफिक्स का हिंदी रूपांतरण हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि न्यूट्रिशन का परिभाषिक शब्द है। तो न्यूट्रिशन का परिभाषिक शब्द आपका यहाँ पे हो जाएगा पोषण। क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। तांत्रिका का इंग्लिश रूपांतरण हो जाएगा नर्व। पौष्टिक का इंग्लिश रूपांतरण हो जाएगा न्यूट्रिशियस। और नर्सिंग, नाड़ी का हो जाएगा नर्व या फिर पल्स वेन। ठीक है, तो ये इसके इंग्लिश रूपांतरण हो जाएंगे। इसको आप वीडियो को खुद से भी पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शब्द सामान्य एवं पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दावली की नहीं है। तो बहुआर्थता ये एक पारिभाषिक शब्दावली की नहीं है। स्पष्टता होती है जो पारिभाषिक शब्दावली होती है। उर्वरता होती है, अन्यता होती है। ठीक है, तो बहुअर्थता यानी कि उसका एक ही अर्थ होता है, एक से ज़्यादा अर्थ नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किसी नौकरी हेतु पत्र लिख रहे हैं तो उसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो आवेदन पत्र के नाम से पुकारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आज के समय में पत्राचार का सुगम माध्यम है। तो क्या हो जाएगा, कोरियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके कार्यालय हिंदी से रिलेटेड। ठीक है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इसी में से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया। तो सबसे पहले आपको वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।